नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। अमेरिका ने C-17 जहाज जो है उसमें से 150 भारतीयों को अमृतसर में उतारा है, डिपोर्ट किया गया है। कहा जा रहा है वह इलीगल तरीके से अमेरिका में बसे हुए थे, जिसे हम कहते हैं कि डंकी रूट से वो अमेरिका गए हुए थे। यही नहीं, 7 लाख के करीब उन्होंने भारतीय को डिटेंशन सेंटर जो बनाया हुआ है वहां रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिकन ने यह कहा कि 250 भारतीयों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है और अमृतसर में 150 पहुंचते हैं, और उसके बाद 7 लाख जो है भारतीय डिटेंशन सेंटर में रखा गया, क्या बात होगी है कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या खराबी आ गई है? क्या 5 सालों में इतना दूरियां बढ़ गई हैं कि जो ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री के दोस्ती के अहंकार बरतते थे, दोस्तों की तरह मिलते थे, उसमें ये सब चीजें सामने क्यों आ रही है? क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी में चूक हो रही है या उसमें कोई बात है, या अमेरिकन की अपनी जो इंटरनल पोजीशन है उसे ये सब देखते हुए सब कुछ कर रहे हैं? हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, एकदम 5 साल के बाद भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है 7 लाख डिटेंशन सेंटर में। 250 की बात कही थी कि डिपोर्ट करने की, और यहां जो पहुंचे हैं वो 150 पहुंचे हैं। और किस तरह से वो आए हैं वो सब कुछ आपने अपने पिक्चर में देखा होगा, सबने देखा है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, एक अपराध है ये। आप अगर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से किसी देश में एंटर करते हैं तो एक अपराध है, जिसे हम कहते हैं कि डंकी रूट से वो गए हैं, कि आपने प्रॉपर वीजा लेके नहीं वहां पहुंचे हैं। ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ भारत के ही नहीं थे, और भी कई देशों के थे, और उन्हें भी डिपोर्ट किया गया है, और उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जैसा भारतीयों के साथ किया गया। बड़ा एक अजीब सा लग गया कि 5 साल के अंदर अंदर ट्रंप के आने के बाद, आने से पहले पहली जो टर्म पे आए थे तब रिलेशन कुछ और थे, आते ही एकदम वो इस तरह से भारतीयों के साथ, भारत के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ दिए, उसने यू टर्न ले लिया। क्या रीजन है ये? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा ये क्या नाम फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे पुराने एक्सपर्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। और ये बड़ी मतलब बड़ा चिंताजनक बात है कि देखो, आप कभी जो ट्रंप का पहला टर्म था, उस टर्म में ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े घनिष्ठ, बिल्कुल बिल्कुल मित्र थे दोनों। और एक बीच में वक्फा आएगा, वक्फा आने के बाद ट्रंप ने आते ही पहले, जब स्वेरिंग इन सेरेमनी की, सबसे पहले इसने झटका दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में इनवाइट नहीं किया। दूसरा, इन्होंने हमें भारतीयों को झटका ये दिया कि इन्होंने अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी लगा दी और सब पे फौज लगा दी। जो भी लोग डंकी रूट से वहां पे जा रहे थे, इंडिया के या बाहर के और मुल्कों के लोग जाते, इंडिया वाले तो डंकी रूट से जाते थे ना, तो उनके लिए अब उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। कुछ लोगों को उन्होंने वहां से डंकी रूट से पकड़ा भी है, उनको वहां पे अरेस्ट भी किया हुआ है। कुछ लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया है। जो लोग क्रॉस करके पिछले 13 साल से वहां पे कंटिन्यूसली 13 साल से वहां पे रुक रहे थे या काम कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में कर रहे थे, किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी काम पे लगे हुए थे, उनको उन्होंने छापेमारी करके, अमेरिकन जो पुलिस है उन्होंने छापेमारी करके सबको एक डिटेंशन सेंटर में रखा। और डिटेंशन सेंटर से जो अमेरिकन मीडिया है, वो अमेरिकन मीडिया खुद ही बोल रहा है कि 7 लाख के करीब वहां पे इंडियन जो है, जो वहां जो उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाया है, एक ओपन ग्राउंड है
ओपन प्ले फील्ड है उसमें, वहां पे डिटेंशन सेंटर बना के वहां पे रखा हुआ है। वहां से इन्होंने 207 जो थी पहली सॉर्टी में, वहां से C-17 में, अमेरिकन का जो एयरक्राफ्ट है, बड़ा मशहूर एयरक्राफ्ट है C-17, वहां से उसको उनमें लाया और अमृतसर में रानी जो अमृतसर एयरपोर्ट पे इन्होंने उनको वहां पे ड्रॉप किया। और बात सबसे बड़ी ये हैरानी की है कि वहां से अगर अमेरिकन जो वहां के मीडिया है वहां के, वो कह रहे हैं कि 207 लोग, हाँ मैं तो यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, 250 मैंने कहा गलत है, 207 का वो है। 207 वहां से चले और 150 पहुंचे, जिसमें से 19 लोग, 19 महिलाएं थी। अब जो बीच वाले जो लोग हैं वो कहाँ चले गए? जी, इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि वो जो बीच में, अगर आपने इतना डाटा दिया है, इतने लोग हमारा C-17 एयरक्राफ्ट वहां से लेके आया हुआ है, तो बीच के बाकी का जो लोग हैं, इतने जो लोग हैं, वो कहाँ चले गए? एक चिंता का विषय है। ये कहाँ चले गए? वो भी किसी के बहन है, भाई है, बेटा है, माँ है, बाप है, वो कहाँ चले गए वो? और ऐसा अगर वो भी है कि बीच में रिपोर्ट जो आ रही है, जो रिपोर्ट अगर आप उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इसको सब बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि उनको बेड़ियां डाल के लाया गया, बेड़ियां डाल के उनको एयरक्राफ्ट, और बड़ी दुखद बात यह है कि अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, हमारे लोग जो थे जब उनको C-17 में बोर्डिंग करवा रहे थे, तो बेड़ियां डाले हुए उनकी तस्वीर जो है, उनकी जो वीडियो वो रिलीज की। बाकी किसी कंट्री की जो वहां पे जैसे लोग थे उनकी किसी की नहीं की, स्पेशली इंडियंस की, क्योंकि ये एक बड़ा चिंता का विषय है जिसमें भारत सरकार को आगे आगे अपने जो जनता है भारतीयों के आगे, देश के आगे क्लियर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो कुछ दूसरी भी कंट्रीज है उन्होंने वहां भी डिपोर्ट है, लेकिन वहां उन्हें अपने एयरक्राफ्ट भेजे, उनको वापस ले आए, वहां ऐसे हालात नहीं बने, इस तरह से उन्हें बेइज्जत करके नहीं निकाला गया, बेड़ियां में डालकर निकाला गया। और यहाँ तक कि पाकिस्तानी है वहां पे, बहुत से पाकिस्तानी भी हैं जो डूबे हैं, अभी तो उन्हें डिपोर्ट नहीं किया, उसके बारे में खबर नहीं आई है। नहीं, पाकिस्तानी का उन्होंने, अमेरिकन जो वहाँ के एजेंसीज हैं, वहाँ का मीडिया है, उन्होंने ये बड़ा क्लियर किया कि किसी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हालांकि वो लोग भी गए होंगे अपने इलीगल रूट से, उनका वहां से कोई किसी ने नहीं उनको किया। लेकिन जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि एक छोटा सा मुल्क है कोलंबिया, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है कोलंबिया, कोलंबिया ने वहां पे टेकअप किया अमेरिकन के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, हमारे लोगों को आपने डिपोर्ट करना है, लेकिन आप उनको बंधक बनाकर उनको डिपोर्ट नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से आप उनको डिपोर्ट करेंगे। जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी वहां से लाया, भेजा उन्होंने, उनमें से भी भेजे उन्होंने कोलंबिया ने अपने भी जहाज भेज के वहां पे उनको, जो लोग वहां पे डिटेंशन सेंटर में थे, वहां से उनको ला रहे हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं बदकिस्मती से, जितने 7 लाख के करीब करीब, वो जैसे आपने देखा कि पिछले जो ये 207 लोग थे 14 दिन तक ये डिटेंशन सेंटर में रहे। 14 दिन के बाद, 40 घंटे का सफर तय करने के बाद, उसी C-17 में ये कहा जा रहा है कि एक टॉयलेट और इतने लोग 40 घंटे में वहां से उनको वहां पे ला, मुझे लगता है वो माल ढोने वाला जहाज है वो। हाँ, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उसमें वो बड़े बड़े जो अपने वो है टैंक है, जैसे ये जो वारफेयर के सामान है वो उसमें वो कैरी करते हैं। C-17 में अमेरिकन आर्मी, वो आर्मी का जहाज है, तो वो उसमें उस तरीके से जैसे इस बात को तो हम भी मानते हैं और कहते हैं कि हमें इस तरीके से इलीगल तरीके से किसी कंट्री में जाना नहीं चाहिए है, ये तो सही है, कानूनन उनका हक बनता है ये करने का। लेकिन ये नहीं है कि इस तरह से आप भारत सरकार को लिखते या उनको एक चेतावनी देते कि आप 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर हमारी कंट्री छोड़ दो, खाली करके निकल जाओ यहाँ से हो जाओ। वो अगर नहीं निकलता है कोई वहां से, तो उसके बाद को ऐसा सख्त कदम उठाते। लेकिन उन्होंने डिपोर्ट किया, और जब एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी डिफेंस के साथ बैठे हुए हैं, सब कुछ है, तो उनको हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के बिल्कुल इस तरह से लाया गया, और जानबूझकर जैसा लगा कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना के सबको दिखाई गई, ये ठीक है, हम भी मानते हैं कि इलीगल तरीके से कुछ जाएगा तो उसका होगा, और ये भी एक सबक है इनके लिए जो इलीगल तरीके से वहां से जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत ने भी इससे को सीख लेगा कि यहाँ पे कितने इलीगल है?
बांग्लादेशी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं। अगर अगर उन लोगों ने इस तरह से भारत के साथ अच्छे रिलेशन होने के बावजूद, जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छे रिलेशन है अमेरिका के साथ हमारे, ट्रंप के साथ दोस्ती भी रही है, उसके बावजूद ऐसा उन्होंने बिहेवियर किया है, तो यहाँ वोटों की राजनीति के पीछे क्या इनको हम पाल रहे हैं, इनको क्यों डिपोर्ट कर रहे हो। देखो इसमें ऐसा बात है कि अमेरिका ने बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को मानने के लिए, WHO को मानने के लिए उन्होंने, क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है वो, तो उन्होंने मना कर दिया था दोनों में। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे यूनाइटेड जो ह्यूमन राइट है, UNHC जिसको बोलते हैं, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, WHO, इनका यहाँ पे दबदबा अभी भी बरकरार है। ये उनके अंडर प्रेशर रहते हैं ये लोग, हमारी जो भी सरकार रही है अभी तक वहाँ रहते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि अमेरिकन, जो एक बात बड़ी अच्छी आपने जो कही सबके लिए है, अगर आपने जाना है देश के जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है, लोगों के आगे, बच्चों के आगे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो डंकी रूट से वो अख्तियार करते हैं और चले जाते हैं बाहर। आपको अगर जाना है, आप लीगल तरीके से जाइए, वीजा लेके जाइए, और स्टडी वीजा में जाना है, वर्क वीजा में जाना, प्रॉपर वे में जाइए, ताकि आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, इवन के भारतीय जो इंडियंस हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनको इस बात के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े, और उनके लिए ये मुसीबत, ऐसी मुसीबत दोबारा वापस ना आनी चाहिए। क्योंकि एक होड़ बची हुई है कि बाहर जाना है हमने, और इसके लिए एजेंट्स को जो डंकी रूट से बैंक को पहुंचाते हैं, लाखों रुपए दिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके चले जाते हैं वहां पे, और आज हालात ये बने हैं कि ना घर के ना काट के रहे। नहीं, ये बात तो है ना, ये अभी जो लोग जा रहे हैं बाहर एजेंट के थ्रू, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि हम इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई साफ क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि अगर 42 से 45 लाख रुपया दे के ये लोग डंकी रूट से जा रहे हैं वहां पे एजेंट तो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड एजेंट होते हैं ना, रजिस्टर्ड एजेंट है ना वो। बिल्कुल। तो वो जिस एजेंट के थ्रू ये अमेरिका में गए हैं, इधर इन डंकी रोड से या किसी भी रोड से गए हैं, तो भारत सरकार को भी चाहिए उस सभी एजेंट्स को भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों का जो पैसा है उनसे वसूल करके इन गरीब लोगों को, जिन्होंने कोई जमीन बेच के दी है, कईयों ने घर बेच के दिया हुआ है, कईयों ने कुछ कर दिया हुआ है, तो इनको कुछ ना कुछ, इनको भी कंपनसेशन मिल जाना चाहिए, पैसा एजेंट से वापस मिलना चाहिए। एजेंट रजिस्टर्ड एजेंट है, बिल्कुल, ये नहीं है कि कोई भी एजेंट है, वो बाकायदा एक रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं। वहां पे रजिस्टर्ड एजेंट को उनको भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आपने इन लोगों को भेजा, कैसे भेजा, आप इन लोगों का रिकॉर्ड बताइए क्या है, क्योंकि अब इनके पास, अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड भेज दिया कि आपके पास 7 लाख लोगों को, हमारे पास ये है। और बड़ी ये नहीं है कि वो सभी लोग पंजाब से हैं, सभी लोग गुजरात से हैं, सभी लोग यूपी से हैं, वो सभी स्टेटों से हैं, और स्पेशली जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जितनी भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यहाँ के ज्यादा लोग हैं वहां पे। तो सरकार को ये भी, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इस जो एजेंट है, ये एजेंट सिस्टम को भी खत्म करके, और जिन्होंने इन लोगों को ऐसे भेजा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इमीडिएट सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि 7 लाख जो वहां पे उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखे, जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, वहां पे उनको बिल्कुल इस तरह भेड़ बकरियों की तरह वहां पे उनको बंद किया हो गया। और एक बड़े ओपन ग्राउंड में, स्टेडियम लाइक ग्राउंड है, जहाँ पे खुद उन्होंने अपने वीडियो दिखाए, और उनकी भी एक चिंताजनक स्थिति है, और भारत सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर भी जल्दी जल्दी कार्रवाई करे, ताकि उनको भी अगर वापस भारत में लाना है तो कम से कम एक अच्छे तरीके से वापस लाया जाए। ये नहीं है उनके हाथों पैरों में बेड़ियां डाल के लाया जाए, और वहां से कुछ नंबर चले, और जहाँ पे कुछ नंबर पहुंचे, बीच में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, वो ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। वो ज्यादा लोगों के और बहम बढ़ जाते हैं, और उनके डर पैदा हो जाता है कि हमारे जो, उनमें तो कोई हमारा घर का तो नहीं जो मिसिंग है, बीच में जो नंबर्स में मिसिंग है, ये सब चीजें हो जाए। और ये समय आ गया है कि इस वक्त अमेरिका के साथ भारत को और हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बार फिर सोचना चाहिए इसके ऊपर, और बातचीत करनी चाहिए, ताकि बाकी भारतीय
भारत में सेफ पहुंच सके। सुरेश जी, स्टूडियो में आप आए और हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।